चिड़िया पेट से है और वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तब मुझे मेरे अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना होगा, लेकिन मैंने तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, पहले मुझे एक अच्छी जगह की तलाश करनी होगी। लाडो अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की खोज में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लाडो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ कहीं पर घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? पूरे जंगल की मदद करने का ठेका अकेले क्या मैंने ही लिया है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कालू कौवा और एक कौवी दिखाई दी। वो उन दोनों के पास चली गई। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम लाडो है, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी चल रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कालू कौवे के कुछ कहने से पहले ही उसके बीवी ने कहा, अच्छा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला? वो कहाँ पर है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। क्या आप सच बोल रही हो? अगर बना बनाया हुआ घोंसला मिल जाए तब तो मेरी चिंता ही मिट जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पर घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कवि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ, एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? अरे कालू जी, कोई भी मुंह उठा के हमसे मदद मांगने आ जाता है, और हम क्या यहाँ पर बिना काम के बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे। अब जब शिकारी चील उस चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मजा। लाडो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो कितना बड़ा है, गोरी बहन ने सच कहा था। चलो, मैं अब घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। लाडो चिड़िया ने घोंसले के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडों के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पंछियों ने अपने अंडे दिए हैं। पहले मुझे इसे साफ करना होगा। लाडो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर में कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ देखता है एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर पहले तो लाडो डर गई, पर उसने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडे देने वाली थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर
चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इस चिड़िया के अंडों को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इस चिड़िया को कुछ भी करके यहीं पर रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेट से हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूँगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पंछियों की मदद की है। मैं एक अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं पर नहीं हो सकती। चील ने लाडो चिड़िया को अपने बातों में फंसा लिया। लाडो चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी। अंडे बाहर आने के बाद मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाडो 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। बारिश तो दिन ब दिन तेज होती जा रही है, मुझे मेरे अंडों को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर चील वापस अपने घोंसले में आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हो गया। आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। हाँ चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। मेरा घोंसला बनने तक क्या आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिनों से वो जिस मौके का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो मौका आ ही गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करता हूँ। ठीक है, जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आती हूँ। लाडो घोंसला बनाने का सामान लाने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन आ ही गया, लेकिन इन अंडों को खाने से पहले मैं पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहाँ से चला गया। अरे कालू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हो गया होगा? उस चील ने उसे खाया होगा ना? हमें क्या करना है गोरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे, चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कालू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा, पहले इस बात का सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति कितना डरपोक है। कालू जी, आप बेकार में ही डर रहे हो, डरपोक कहीं के। हाँ, आओ मेरे पीछे पीछे। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहाँ पर लाडो आ जाती है। अरे गोरी भाभी और कालू भैया, आप दोनों यहाँ पर? अरे कालू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत। अरे गोरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं लाडो हूँ और ये मेरे अंडे हैं। क्या मतलब तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी कर रहे हैं। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है गोरी भाभी। हैं? मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? उस चील ने तो सारा मजा खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो अब हम यहाँ पर रहेंगे और हम भी उस चील से दोस्ती करेंगे। और जरा सोचो,
अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पंछी हमसे डर के बात करेंगे। हम भी इस जंगल के खतरनाक पंछी बन जाएंगे। सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या ये आप क्या कह रही हो गौरी भाभी? बारिश बहुत तेज है, इसीलिए मैंने अभी तक मेरा घोंसला नहीं बनाया है। मैं अपना घोंसला बनाने के बाद मेरे अंडे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी ये जगह खाली करो। लाडो मजबूर थी, वो अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवे ने भी अपने अंडों को चील के घोंसले में लाकर रख दिया। चलिए कालू जी, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहाँ पर आ जाता है। चलो अब इन अंडों को खाते हैं। चील उन अंडों को खाने ही वाला था, तभी उन अंडों में से 2 कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया के अंडों से कौवे के बच्चे कैसे बाहर आ गए? तभी कालू और गोरी वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि चील भाई, ये चिड़िया के नहीं हमारे अंडे हैं। क्या? तुम कौन हो? और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो भगा दिया मैंने चील भाई। अब आप उस चिड़िया के नहीं हमारे दोस्त हो। चील गोरी की ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुमने मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट कर दिया। ऐसा कहकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे कालू जी, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, इस गोरी के चक्कर में बहुत पिटाई हो गई आज। वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर रानो चिड़िया ने लाडो चिड़िया का घोंसला बनाने में मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन। कुछ दिनों बाद लाडो के भी अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। लाडो अपने बच्चों के